बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंडलिक एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म, ये मॉडल होते हैं, एड्ज़ॉर्प्शन मॉडल होते हैं, इनको स्टडी करते हैं। तो मुख्तलिफ़ फिनोमिनास के ऊपर मुख्तलिफ़ आइसोथर्म जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। हर एक की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। उनमें से एक एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म है फ्रेंडलिक एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक है, इसी तरह से लैंगमुयर है, टेम्पकिन है। तो इनकी हर एक की अपनी एप्लीकेशन है। तो फ्रेंडलिक एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म आपको अमाउंट ऑफ एड्ज़ॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्ज़ॉर्बेंट, इसकी वेरिएशन बताता है विद प्रेशर, कि जो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट एड्ज़ॉर्ब हो रही है एड्ज़ॉर्बेंट के ऊपर, वो प्रेशर के चेंज करने, यानी एड्ज़ॉर्बेट के प्रेशर या उसकी कंसंट्रेशन के चेंज करने से कैसे चेंज होगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेंडलिक एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एम्पिरिकल इक्वेशन है। एम्पिरिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि इसका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे फ्रेंडलिक ने ये इक्वेशन हमें प्रपोज करके दी है। ये x/m, ये पहले भी हमने पढ़ा था कि अमाउंट और मास ऑफ एड्ज़ॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्ज़ॉर्बेंट, दिस इज अमाउंट ऑफ एड्ज़ॉर्बेट एड्ज़ॉर्ब, दिस इज मास ऑफ एड्ज़ॉर्बेंट। तो ये हो गया मास ऑफ एड्ज़ॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्ज़ॉर्बेंट। p प्रेशर हो सकता है अगर गैस है, अगर सोल्यूशन में से कोई सब्सटेंस एड्ज़ॉर्ब हो रहा है तो वो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है। k और n ये कांस्टेंट, एम्पिरिकल कांस्टेंट इनको कहा जाता है। तो x अमाउंट मास ऑफ एड्ज़ॉर्बेट एड्ज़ॉर्ब, m मास ऑफ एड्ज़ॉर्बेंट, p कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ एड्ज़ॉर्बेट, n और k जो हैं ये कांस्टेंट है। अब फ्रेंडलिक और लैंगमुयर और बाकी ये एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म कब अप्लाई होते हैं, तो ये इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि फ्रेंडलिक एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म उस वक्त अप्लाई होगा जब किसी भी एड्ज़ॉर्बेट की एड्ज़ॉर्प्शन एक ऐसे एड्ज़ॉर्बेंट के ऊपर हो रही है जिसकी सरफेस होमोजीनियस नहीं है, जिसके पोर्स एक जैसे नहीं है। अगर पोर एक जैसे होमोजीनियस सरफेस हो तो लैंगमुयर एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म अप्लाई होगा, और अगर सरफेस होमोजीनियस नहीं है तो फिर फ्रेंडलिक एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म अप्लाई होगा। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है, हम एक्सपेरिमेंटली मुख्तलिफ प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ एड्ज़ॉर्प्शन हुई है पर यूनिट मास ऑफ एड्ज़ॉर्बेंट वो फाइंड करेंगे, और उस जो फ्रेंडलिक एड्ज़ॉर्प्शन इक्वेशन नंबर 1 है उसका लॉग लेंगे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी। अब जो अमाउंट एड्ज़ॉर्ब हुई है पर यूनिट मास ऑफ है उसका लॉग ले लेंगे, जो प्रेशर हमने रखा है उसका भी लॉग ले लेंगे, और लॉग ऑफ x और m दिस बिकम्स y, और लॉग ऑफ p इट बिकम्स x। तो इस y को x के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है, अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है तो इसका मतलब है वो जो प्रोसेस है उसके ऊपर फ्रेंडलिक एड्ज़ॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो एप्लीकेबल है। मतलब इसका ये है कि उसमें एड्ज़ॉर्बेंट ऐसे एड्ज़ॉर्बेंट के ऊपर अटैच हो रहा है जिसकी सरफेस होमोजीनियस नहीं है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 का जब हम लॉग लेंगे तो इक्वेशन 1 इस फॉर्म में आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये लॉग ऑफ x ओवर m को हम log ऑफ p के अगेंस्ट प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन ले आएंगे। स्ट्रेट लाइन अगर आती है तो ये मॉडल एप्लीकेबल है, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें जो इंटरसेप्ट है वो log ऑफ k है, और जो स्लोप है वो 1 ओवर n है। तो हम स्ट्रेट लाइन से स्लोप निकाल के फिर 1/n, वो 1/n के इक्वल होगा, उसका रेसिप्रोकल n आ जाएगा, और इंटरसेप्ट जो है वो log ऑफ k के इक्वल है, और इससे हम k एंटी लॉग लेकर निकाल सकते हैं। तो ये जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये आइसोथर्म जो है उन सिस्टम्स के ऊपर, उन प्रोसेसेस के ऊपर एप्लीकेबल है जब एड्ज़ॉर्बेंट की जो सरफेस है, ये एड्ज़ॉर्बेंट है, एड्ज़ॉर्बेंट नहीं, एड्ज़ॉर्बेंट की जो सरफेस है वो नॉन होमोजीनियस है, जबकि जो लैंगमुयर है वो उन फिनोमिनास के ऊपर उन प्रोसेस में एप्लीकेबल है जहाँ पे एड्ज़ॉर्बेट की सरफेस जो है वो होमोजीनियस होती है।